हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज नेम शुभम शर्मा बायोलॉजी। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन जानने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के बारे में, जिसमें अपन किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जानने वाले हैं। ये वीडियो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही छोटा होने वाला है, बट यार अगर इससे क्वेश्चन आ गया ना तो सीधा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जो कि जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जने नए हैं उनको मैं बता दूं कि यार इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीटली कोटा का बेस्ट कंटेंट में तुमको डिलीवर कर रहा हूं, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, बेस्ट टीचर के नोट्स का मिक्सचर है। बहुत टाइम निकाल के मैंने सबको एक जगह कंसाइज करके रखा है ताकि तुमको फ्री में सब कुछ मिल पाए। अगर तुम थोड़े से भी सीरियस होना इस चीज़ को लेके तो बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, और जो भी मैं नोट्स दिख रहे हैं तुमको वीडियो के अंदर लेक्चर में साइड में, उनको हो सके तो राइट करते जाओ और उसको रिवाइज करते जाओ और एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। और यार क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहाँ से लगाने समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुमको बता दूंगा, तुम बस कमेंट में मेरे से पूछ लेना एक बार, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से तुमको बताने वाला हूँ मैं हर एक चीज़, तो बस तुमको फोकस करके इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो अपना चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले यार अपने को सोचने वाली बात ये आती है कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे पहले तो तुम बना दो क्वेश्चन मार्क। सोचने वाली बात ये है कि यार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों है और क्यों इसको किया गया। तो यार देखो, तुमको भी पता है और ये मेरे को भी पता है, अपन बायो के स्टूडेंट है, हमको ये बात पता है बहुत ही अच्छे से कि यहाँ पे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कोई कमी नहीं है। सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है, प्लांट्स, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया, पता नहीं कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अपने को पता भी नहीं है। अपन ने लिविंग वर्ल्ड में ये पढ़ा हुआ है, या तुमने भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि लिविंग वर्ल्ड में अपने को पता चला कि कितनी सारी स्पीशीज है, कितने सारे जीनस वगैरह हैं। तो यार इन सब को अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम कैसे इसको स्टडी कर पाएंगे, अगर हम इनको अच्छे से अरेंज एक जगह पे नहीं कर पाए। तो मान लो एक क्लास से अगर मैंने क्लास के अंदर किसी एक बच्चे को बोला कि यार क्लास में तुम क्लासीफाई करो, तो वो क्लास के अंदर कैसे क्लासीफाई करेगा स्टूडेंट को? एक बोल देगा कि ये गर्ल्स अलग है, बॉयज़ अलग है। जिसको थोड़ा डांसिंग आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट होगा वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, डांसिंग के स्टूडेंट को अलग कर देगा, सिंगिंग जिनको आती है उनको अलग कर देगा, जिनको कुछ बजाना आता है तबला वगैरह उनको अलग कर देगा। वो अपने अपने हिसाब से क्लासीफाई करते चले जाएंगे, ठीक है। कोई बोलेगा कि यार क्लास में 3 रो बना दो, एक जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, एक जो एवरेज स्टूडेंट है और एक जो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। सबका अपना अपना व्यू होता है यार क्लासीफाई करने का, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे साइंटिस्ट ने भी अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ताकि वो क्लासीफाई कर पाएँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको। यार तुमने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा यार, कि पीरियोडिक टेबल को भी क्लासीफाई किया था, उसको भी पूरा अरेंज किया था, और उसके कितने सारे अटेम्प्ट हुए थे जब जाके अपन सारे एलिमेंट्स को पढ़ पाए। तो जब एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए ही हमको इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, तो यार लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने सारे हैं, ठीक है। तो उनको भी क्लासीफाई करने के लिए कोशिश की बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, जो कि हो चुके हैं। उन्होंने अलग अलग अपना अपना दिमाग लगाया, बताया कि कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो उनका ड्रॉबैक भी था, वो सब भी अपन पढ़ेंगे और इससे एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो अपन इसको शुरू करते हैं। तो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले इस क्लासीफाई करा था एरिस्टोटल ने, ठीक है। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था, नोट्स में नहीं है वो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर। तो सबसे पहले क्लासीफाई करा था एरिस्टोटल ने, जिसमें उसने प्लांट और एनिमल को अलग अलग कर दिया था। उसने बताया था प्लांट है और ये एनिमल है, ठीक है। जिसके बाद अपन आते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, जो कि है लिनियस ने किया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने किया था, और किस बेस पे किया था? सेल वॉल की बेस पे किया था। तो इसने क्या बोला था, इसने क्या करा था, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड इनटू 2 किंगडम बेस्ड ऑन सेल वॉल। अब सबको पता है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल के अंदर नहीं होती, तो इसने प्लांट और एनिमल को इस तरह से डाइवर्सिफाई किया था, ठीक है। तो एनिमल के अंदर इसने क्या क्या इंक्लूड कर दिया था? प्रोटोजोआ, जो कि अपन आज जानते हैं, ठीक है। इसने एनिमल के अंदर प्रोटोजोआ भी रखा, इन्होंने एनिमल के अंदर प्रोटोजोआ भी रखा, मोलस्का भी रखा, ऑर्थ्रोपोडा, फिशेस, रेप्टाइल्स, मेमल्स, सबके सब लिनियस सर ने रखा था, ठीक है। जिसके बाद में प्लांट के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, फंगी, डायटम्स, डायनोफ्लेजिला और यूग्लिनोड, सबको प्लांट के अंदर इन्होंने रख दिया था। बट इनके कुछ ड्रॉबैक भी थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना, कि उनको क्या करा इन्होंने, यूकैरियोटिक के अंदर रख दिया था। ऑटोट्रोपिक को क्या करा था, हेटरोट्रोपिक के अंदर रख दिया था। ऑटोट्रोपिक जो कि खुद से खाना बनाते हैं, और हेटरोट्रोपिक जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब इनको साथ में रख दिया। अब साथ में रख दिया तो इसका तो और क्लासिफिकेशन हो सकता था ना, जो कि इन्होंने नहीं किया, ठीक है। लेस डिफरेंशिएट कीप्ड विद मोर डिफरेंशिएट,
यूनिसेलुलर क्रिप्ट विद मल्टीसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी उसी में आ रहा है और मल्टीसेलुलर भी उसी में आ रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। इन्होंने क्या किया था, तीन में डाइवर्सिफाई कर दिया था, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई, इन तीन में इन्हें कर दिया था। ठीक है, फोर्थ जिसके बाद में अपना आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि क्या था, कोपलैंड ने क्या किया था, एनिमल, प्रोटोजोआ और एनिमल, प्रोटेस्टा, प्लांटी और मोनेरा, इन चार में क्लासीफाई किया था। लोग मतलब जो हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी थी बहुत ज़्यादा इसको मान रही थी, बट फिर भी उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ में कुछ कमी लग रही थी। उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको हम आज भी मान रहे हैं, जो कि RH विटेकर ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना। बाकी सारे क्लासिफिकेशन थोड़े थोड़े याद रहें, बहुत है। ठीक है, तो RH विटेकर ने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था 1969 में। अब इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इन्होंने क्या करा, साइंटिफिक बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई करना शुरू करा था, जो कि कंप्लीटली एक्सेप्टेबल रहा बाकी सब साइंटिस्ट के लिए। अपन इसको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने देखा कि क्या कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है सेल में, इन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड करा। और क्या इंक्लूड करा इन्होंने 5 चीज़ इंक्लूड करी थी टोटल। ठीक है, फर्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेकेंड आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन सबको अपन अच्छे से डिटेल में भी समझ लेंगे। ठीक है, थर्ड आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो किस तरह से खा रहा है और क्या खा रहा है। ठीक है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, वो किस तरह से सांस ले रहा है। ठीक है, फिफ्थ आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब अपन इन सबको याद कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 5 पॉइंट यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो ना तो भी ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा 5 नंबर में तुमको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अपन कैसे याद रखते हैं, देखो एक सेल होता है। ठीक है, सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, अब तुम पास में डायग्राम देख रहे हो ना, बस इसे बनाते जाना, उसको लगातार बड़ा करते जाना। ठीक है, सेल है, सेल से अपने क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अब सेल से क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कुछ खाएगा ये। अब ये बड़ा सेल से इंसान बन गया, अब इंसान बन गया, अब लड़का बन गया, ये लड़का कुछ खाएगा, तो ये क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब मोड ऑफ रेस्पिरेशन तो तुम समझ ही जाओगे, ये अब सांस भी लेगा। ठीक है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, फिर बड़ा होगा तो रिलेशनशिप भी बनाएगा, तो उससे क्या हो गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस तरह से तुम 5 पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रख पाओगे। ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम तुमको यहाँ पे तुम डायग्राम देख सकते हो, जिसमें कि बहुत ही अच्छे से सब चीज एक्सप्लेन की रखी है। देखो यहाँ पे है मोनेरा जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्रोटेस्टा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद में तुम देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि देखो यहाँ पे डायटम्स थे। अब डायटम्स जो थे ना वो भी ऑटोट्रोपिक थे, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सेम था, डायटोमिक का भी। अब देखो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो कि खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, तो डायटम्स थे। इससे भी अपन ज़्यादा और अपग्रेडेड वर्जन भी जाएंगे तो क्या मिल जाएंगे अपने को, प्लांट्स मिल जाएंगे। तो प्लांट्स भी क्या है, ऑटोट्रोपिक है। तो इस तरह से इन्होंने क्लासीफाई करा, यानी मोनेरा सबसे लेस कॉम्प्लेक्स, जिसके बाद में आता है प्रोटेस्टा जो कि मोर कॉम्प्लेक्स है। प्रोटेस्टा के अंदर ही आता है डायटम्स, और डायटम्स से भी अपन अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो फिर प्लांट्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा इनका, ऑटोट्रोपिक होगा। इसी तरह से स्लाइम माउंट, यानी कि देखो प्लांट्स के जो पूर्वज है ना वो है डायटम्स, ऐसे ही फंगी का जो पूर्वज है ना वो है स्लाइम माउंट्स, और एनिमल के जो पूर्वज हैं वो क्या है, प्रोटोजोआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। तो एनिमल के जो पूर्वज है वो कौन है, प्रोटोजोआ है, और ये क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक है। अब यार इस वीडियो में इतना ही था। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में है ना बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा को जानने से पहले हम बैक्टीरिया की बेसिक्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि यार वो बार बार चीज़ें टकराती रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, फ्लैजेला होती है, पीली होती है। तो इन सब चीज़ को अपन एक ही बार में रख के समझ लेंगे, ताकि अपने को बार बार जब ये टकराए तो अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए और अपन अच्छे से चीज़ों को याद कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।